हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल Sehrishinstitute। सो आज की इस वीडियो में हम Nios का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी का होम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। एंड यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स पढ़ रहे थे। इरेगुलरिटी एंड लैक ऑफ पंक्चुअलिटी मैंने उसमें लास्ट वीडियो में आप लोग को समझा दिया था। अभी इस वीडियो से हमें बी पार्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ लगा दिए हैं, ठीक है। तो बी पार्ट है रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर। रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर का भी मतलब यही है कि जैसे आपका बिहेवियर, जो बात करने का तरीका, बर्ताव करने का तरीका जो है काफ़ी गंदा है, रूड है, आप एक तरह से बदतमीज़ी से रिएक्ट करना किसी के साथ, तो उसको हम रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर कहते हैं। इसमें लिखा है समटाइम्स सर्टेन फैमिली मेम्बर्स आर इन द हैबिट ऑफ बीइंग रूड एंड एग्रेसिव। तो कुछ फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है जो कि बात करने का उन्हें ठीक से तरीका नहीं पता होता, बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से। नॉट ओनली डज दिस डिस्ट्रॉय द पीसफुल एटमॉस्फेयर एट द होम, ये हालांकि सिर्फ और सिर्फ आपका घर का माहौल नहीं ख़राब करता, बल्कि ऑल्सो क्रिएट्स अ बैड नेम ऑफ द फैमिली। साथ ही साथ फैमिली की बदनामी भी होती, क्योंकि अगर घर में कोई बदतमीज़ी से बात कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आफत हो रही है, तो ऑब्वियसली बाहर शोर जाता है, फिर फैमिली की बदनामी भी होती है। हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन द क्लर्क एट एन ऑफिस काउंटर डज नॉट लिसन टू योर रिक्वेस्ट केयरफुली। जब आप एक ऑफिस काउंटर पे खड़े हो और क्लर्क वहाँ का आपकी बातें जो है ध्यान से नहीं सुन रहा है, आप कुछ उसको बता रहे हो और वो आपको थोड़ा सा इग्नोर मार रहा है, टेलिंग यू दैट ही इज़ बिज़ी एंड आस्क यू टू कम लेटर, और फिर अब आपसे कहता है कि वो काफ़ी बिज़ी है, आप बाद में आना, ठीक है। तो आप क्या करोगे? वुड यू लाइक टू एसोसिएट विद अ कलीग इन योर ऑफिस हु रिफ्यूज़ेस टू डू हर पार्ट ऑफ द वर्क। क्या आप उस इंसान से दोबारा या फिर उस ऑफिस में दोबारा से जाना चाहोगे जहाँ पे आपकी काम की बात को जो सुना भी नहीं जा रहा कि आप कह क्या रहे हो, या फिर आपसे कोई रूडली बात कर रहा हो या आपसे मिसबिहेव कर रहा हो? क्या आप दोबारा से उस इंसान से बात करना चाहोगे? एंड इज़ ऑलवेज इन द एग्रेसिव मूड। रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर ऑफ स्टाफ कैन बी क्वाइट डिस्टर्बिंग एंड एम्बैरेसिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं जो है बदतमीज़ी से बात करना, रूड और इम्पोलाइट बिहेवियर जो है हमारे लिए भी, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी, और हमारे जहाँ पे ये बिहेवियर हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी बदनामी वाली चीज़ होती है। तो इस तरह से हमें बिहेव नहीं करना चाहिए। सी पार्ट है इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल। मैनी पीपल प्रोजेक्ट दैट दे हैव स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज टू इम्प्रेस others and enhance their job prospects. Suppose you have access to a computer but do not know how to operate it. Yet you insist on operating it. Who would be responsible if it gets spoiled? Many people claim to be qualified doctor and treat patient for illness about which they know nothing. As a result, they can endanger a patient's life. Often people claim to be electrician without any knowledge about electricity or machines and cause heavy losses. तो इस सी पार्ट का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़, जानकारी, मतलब कुछ पता ना होना, उसके बाद भी आप इस तरह से शो करते हो कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो ये चीज़ भी एक गलत, बैड एथिकल बिहेवियर में आती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप कहीं जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग ने अपने रिज्यूमे में एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दिया कि हम मल्टी टैलेंटेड हैं। अब किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गए, मैं ये भी पढ़ा सकती हूँ, वो भी पढ़ा सकती हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स देख सकती हूँ। तो वो चीज़ जो एक तरह से आप बता रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि आपको वो सारी चीज़ों में से बहुत ही माइनर सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग को आती होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग की गलत इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को बताते हो, जो कि गलत चीज़ है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर का, कि एक डॉक्टर है जो कि अपने आप को बताता है कि मैं बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और सारी जानकारी है मुझे, और ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का, लेकिन असलियत क्या होती है, उसे कुछ भी नहीं आता। तो उस केस में क्या होता है, वो पेशेंट की जो लाइफ है वो डेंजर में डाल सकता है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिशियन कहता है कि मैं बहुत जानकारी है मुझे, सारे मशीन्स की, एवरीथिंग, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन एक्चुअली में उसे नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हैवी लॉस कर सकता है। नोइंग योर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पे भी जो आप काम कर रहे हो उस चीज़ के बारे में जानकारी होना आपको काफ़ी ज़रूरी है। वन शुड नॉट बी एबल टू स्किल एट वंस जॉब बट ऑल्सो बी रेडी टू लर्न मोर अबाउट इट। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप हमेशा सीखने की कोशिश करो। अगर आप लोग को सामने मौका मिल रहा है सीखने का, तो आप उस चीज़ को सीख भी सकते हो, ठीक है।
and update one's knowledge and skill from time to time. Inadequate knowledge is about nutrition, home appliances, medicines and cleaning agents can sometimes cause serious mishaps at home. इस तरह की जानकारी ना होना, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में आपको ना पता हो, होम अप्लाइंसेस के बारे में नहीं पता होना, मेडिसिन के बारे में ना पता होना, क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में नहीं पता होना, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग के लिए काफ़ी बड़े बड़े लॉस भी, सीरियस मैटर भी बन सकता है ये घर में, ठीक है। तो फर्दर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मेजर कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। इसी तरह से अगर आपको कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है और सामने वाले ने ज़रा सी कोई प्रॉब्लम बताई कि सर में दर्द हो रही है या पेट में दर्द हो रही है, आपने कोई भी उल्टी सीधी दवा बता दिया, तो वो उसकी लाइफ को डेंजर में डाल सकती है। क्या पता उसे कोई और चीज़ का सिम्टम्स निकल के आ रहा हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक वाइल हैंडलिंग अ प्लग विद एक्सपोज वायरिंग इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पोटेंशियल हैज़र्ड ऑफ डूइंग सच अ टास्क। अगर आपको वो काम करना नहीं आता इलेक्ट्रिक का, तो आप लोग हो सकता है उसकी वजह से आप लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गुड न्यूट्रिशन, अगर आप लोग को गुड न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी नहीं है तो बैलेंस डाइट भी आप लोग नहीं ले सकते। आप लोग को सारी चीज़ें नहीं पता होगी हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग की बॉडी में कमी हो जाएगी कोई ना कोई चीज़ों की, और हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाए, ब्लाइंडनेस हो जाए, गॉइटर जैसी प्रॉब्लम हो जाए। ये सब बीमारी के बारे में आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली लर्निंग योर लेसन सिंसियरली विल ऐड टू योर नॉलेज एंड doing the suggested activities will help you to develop the skill and you need to perform well. डी पार्ट आता है हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज करना। रिसोर्सेज क्या होती है, हमारे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस लेसन दैट मैनी ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बहुत सारी हमारी रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होती हैं। सम होम मेकर्स आर इन द हैबिट ऑफ ओवर स्टीमिंग एंड देयर बाय वेस्टिंग अ लॉट ऑफ कुक्ड फूड। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि खाना जो है ज़्यादा बन जाता है, बहुत सारे केसेस में कि रोज़ रोज़ जो है ज़्यादा खाना बन रहा है, फिर बचा हुआ खाना जो है ऐसे ही पूरा पूरा फेंक दिया जाता है। तो सम टाइम ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, ठीक से कई बार तो होता है कि फ्रिज में जगह नहीं है या स्टोर नहीं कर पाए हम लोग, या रॉ इंग्रेडिएंट्स जो है उसको हम ठीक से रख नहीं पाए, तो वो जो है ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और उन्हें हमें फेंकना पड़ता है। तो सम पीपल टेक लार्ज सर्विंग ऑन देयर प्लेट्स एंड लीव अनईटन फूड व्हेन दे आर नॉट एबल टू ईट इट। बहुत सारे लोगों की ऐसी हैबिट होती है, ज़्यादातर ये सब शादियों में और इवेंट्स में देखा जाता है कि लोग प्लेट में बहुत सारा खाना ले लेते हैं लेकिन उनसे फिर खाया नहीं जाता, तो पूरा पूरा ऐसे ले जा करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मेकिंग अनप्लान एंड फ्रीक्वेंट ट्रिप टू द मार्केट विदाउट प्रिपेयरिंग अ शॉपिंग लिस्ट लीड्स टू अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी एंड फ्यूल इफ़ यू गो बाय अ व्हीकल। तो अगर आप पूरा प्लानिंग नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को राशन ख़रीदना है तो आप पूरी लिस्ट आप लोग को बनाना चाहिए। इन केस आप लोग बिना लिस्ट बनाए इस तरह से चले जाते हो मार्केट में, डायरेक्टली ऐसी सामान ख़रीदते हो, तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, वेस्ट चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके यूज़ की नहीं भी होती हैं, तो वो आप लोग की फेंकी जाती हैं। उस तरह से देखा जाए तो आप लोग के रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, आप लोग की एनर्जी भी बर्बाद हुई, टाइम भी बर्बाद हुआ, चीज़ भी बर्बाद हुई, और अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हो मार्केट में तो आपका पेट्रोल और फ्यूल भी वेस्ट जाता है, ठीक है। तो लाइट्स एंड फैंस लेफ़्ट रनिंग, इसी तरह से घर की अगर बिल की बात किया जाए, लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहा है, वहाँ पे कमरे में कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लोग का लाइट फ़ैन है, सब कुछ बिल जो है सब कुछ वेस्ट हो रहा है। तो आइटम्स ऑफ द ऑफिस स्टेशनरी बीइंग मिसयूज्ड, इसी तरीके से जो ऑफिस की स्टेशनरी होती, काफ़ी लोगों की हैबिट होती है कि एकदम रफली यूज़ करते हैं। वही उनकी अगर घर की चीज़ होती है तो बहुत आराम से यूज़ करते हैं, लेकिन वही अगर ऑफिस का कोई स्टेशनरी का सामान है तो बहुत ही रफली उसे यूज़ किया जाता है या फिर उसे इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो मिसयूज़ ऑफ ऑफिस टेलीफोन हो गया, व्हीकल हो गए, ऑफिस की कोई कार वगैरह हो गई, गाड़ी हो गई, उसको पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करना, ठीक है। यू may have also noticed that people do not close tap। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग जो है पानी पीने के बाद टैप भी नहीं क्लोज़ करते हैं, पानी ऐसे ही बहता रहता है। तो ऑल दिस आर वेस्टेज ऑफ अवर प्रीवियस रिसोर्सेज। तो ये सब हमारी एक तरह से प्रीशियस रिसोर्सेज, ये हमारे सारे रिसोर्सेज जो हम बर्बाद कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए भी आगे जाकर अच्छा नहीं होगा। अब हमारा आता है ई पार्ट, डिसरिगार्ड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन की जो है रिस्पेक्ट ना करना, उसे फॉलो ना करना। तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट इन सम होम स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू सन इन कंपैरिजन टू डॉटर। बहुत सारे घरों में हमने देखा होगा कि अगर जहाँ पे
सन एंड डॉटर वाली बात आती है तो वहाँ पे जो है सन को ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऑफन पेरेंट्स शो फेवरेटिज्म टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर चाइल्ड। काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि एक तरह से फ़र्क करते हैं बेटी और बेटे में। हैव यू नोटिस द डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डॉटर एंड अ डॉटर इन लॉ सम फैमिलीज़? क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है, ये डिफरेंस कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है डॉटर को और डॉटर इन लॉ, जो फैमिली में एक बहू होती है और एक बेटी होती है, उसको दोनों में किस तरह से ट्रीट किया जाता है दोनों को। इन सर्टेन सिचुएशन मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉर्मल वन। इसी तरीके से जो है बहुत सारे फैमिली में कुछ ऐसे डिसेबल लोग होते हैं जो कि इन सब चैलेंजेस को फेस करते हैं, बोथ एट होम एंड आउटसाइड। घर पे भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अगर उनका हाथ पैर ठीक नहीं है, सही सलामत नहीं है, ठीक है, तो उनको घर में भी प्रॉब्लम होती है, बाहर भी प्रॉब्लम होती है। तो सम पीपल कंसिडर डिसरिगार्ड फॉर फैमिली नॉर्म्स एंड कल्चर एज साइन ऑफ मॉडर्निटी। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब हम फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, फिर उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं जो बेचारे ठीक से अपना कुछ कर नहीं पाते हैं, उनका हाथ पैर ठीक नहीं होता है, तो फैमिली मेम्बर्स उनका साथ नहीं देते। In many work situations, one find that the rules and regulation laid down for maintaining discipline, good employer-employee relationship, and team spirit are disregarded. This is usually observed when promotion are given out of turn or the management shows the favoritism. तो इस पैराग्राफ में भी एक तरह से, अभी यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ में तो घर से रिलेटेड बात हो रही थी, अब यहाँ पर जो है ना बाहर जो आउटसाइड जितनी भी चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे कि एक तरह से एक दूसरे से जलना या फिर एक दूसरे के लिए कोई मतलब मन में कोई बात रखना या फिर एग्ज़ाम में चीटिंग करना हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें जो हमारे अनएथिकल बिहेवियर में आती है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल बात इसमें मतलब बस यही बताया गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करना या किसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव ना करना, हेल्प ना करना, गलत काम करना, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैं आप लोग को ई पार्ट तक मैंने अभी बता दिया है, इसके आगे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो से जो आप लोग को एफ पार्ट से बताऊँगी, डिसरिस्पेक्ट फॉर द जॉब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आप लोग को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के बगल में बेल आइकन है, सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे healthy, and thanks for watching.